हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ वर्ल्ड मैप का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया था, जो बेसिक चीज़ें थी वो अच्छे से बता दी थी। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में और ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो लैंड मासेस थे वो हम कवर कर चुके थे, यानी कि कॉन्टिनेंट्स कवर कर चुके थे। ये जो आपको वर्ल्ड मैप पे या ग्लोब पे जो आप देख रहे हैं लैंड मासेस, इनके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, जो बेसिक चीज़ें थी। और यहाँ पे जो अब ये वाटर बॉडीज़ हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ ओशंस है, अटलांटिक ओशन है, ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, सदर्न ओशन यहाँ है। सो इन सबको हम थोड़ा थोड़ा भी बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं इन ओशंस के बारे में भी। अब देखते हैं हम आगे ओशंस में कौन कौन से ओशंस हैं और उनके बारे में थोड़ी सी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। और आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की अपडेट के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट फ़ौरन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। और 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर बार बार आके वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसके बाद वीडियोस देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और आपको किसी भी तरीके की और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम ओशंस के बारे में। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। और मैंने जैसे आपको बताया था कि आगे जो है वो डिटेल में वीडियो आने वाली है, हम डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज़ के बारे में। जैसे हर कॉन्टिनेंट के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे और हर ओशन के बारे में भी हम स्पेसिफिक वीडियो में एक एक ओशन को लेके, एक एक कॉन्टिनेंट को लेके डिटेल में बात करेंगे आगे। पर ये जो वीडियोज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के लिए हैं। जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, इस वीडियो से आई होप आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो जाएं। ये क्या है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है ये लार्जेस्ट ओशन है। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। और हम पैसिफिक ओशन को और क्या कहा जाता है? पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। पैसिफिक ओशन क्या है? लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। और ये जो है ये पैसिफिक ओशन है। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसके ईस्ट में है, इसके वेस्ट में एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है। और इसको और इसको ये जो ओशन है पैसिफिक ओशन जो है, इसका जो शेप कंसिडर किया जाता है वो सर्कल किया जाता है कि ये ओशन जो है ये सर्कुलर शेप में, सर्कुलर ओशन है। तो सर्कुलर ओशन क्यों है? मतलब सर्कुलर ओशन है, मैं अभी आपको बता दूँ। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? इसको सर्कुलर ओशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आप लैंड मासेस देख रहे हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो ये कुछ इस तरीके से ही बन रहा है कि अगर हम ऐसे देखें तो ये कुछ सर्कल सा ही कुछ बन रहा है। तो इस वजह पूरा प्रॉपर सर्कल नहीं है, पूरा प्रॉपर सर्कुलर ओशन नहीं है, ये सर्कुलर ओशन नहीं है। पर ये एज्यूम किया जाता है कि इसको हम क्या कहते हैं, ये सर्कुलर ओशन है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा सर्कल सा शेप आ रहा है तो इस वजह से इसे सर्कुलर ओशन भी कहा जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें, ये लैंड मासेस है, ये लैंड मासेस है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये थोड़ा सा सर्कल की शेप में आ जाता है। तो इस वजह से पैसिफिक ओशन को क्या कहा जाता है कि पैसिफिक ओशन जो है वो सर्कुलर ओशन है। अच्छा, और रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये कितने एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रिंग ऑफ फायर किस ओशन को कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? पैसिफिक ओशन को। अब रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आसपास जितने भी लैंड मासेस हैं, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका का ये वाला साइड हो गया, साउथ अमेरिका का ये वाला साइड, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला साइड, एंड यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं, और ये जो एशिया का ये वाला साइड है, ये जो आपको थोड़े थोड़े ग्रीन ग्रीन लैंड मासेस दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन है, तो क्यों बोला जाता है इसे रिंग ऑफ फायर? रिंग ऑफ फायर कहते हैं पैसिफिक ओशन को। क्यों कहते हैं रिंग ऑफ फायर? क्योंकि ये जो लैंड मासेस आपको यहाँ दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा क्या है, वॉल्केनो जो है बहुत ज़्यादा इरप्ट होते हैं। ये वाले लैंड मासेस जो है इधर की साइड के बहुत ज़्यादा वोल्केनो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक लैंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनो जो है ब्लास्ट होते हैं, इरप्ट होते हैं। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर।
तो इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इधर वाली जो लैंड्स हैं इसको यहाँ पे क्या है, ये वॉल्केनिक लैंड्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्केनो इरप्ट होता है इन वाली लैंड्स में, इन वाली लैंड मासेस में। इस वजह से रिंग ऑफ फायर कहा जाता है किसे? पैसिफिक ओशन को। कि इसके आसपास जो लैंड मासेस हैं, ये वाली लैंड मासेस, यहाँ पे जितनी भी इसके आसपास लैंड मासेस हैं, ये लैंड मास हो गई, ये लैंड मास हो गई, ये तो इस तरीके की जितनी भी यहाँ पे लैंड मासेस है पैसिफिक ओशन के आसपास, यहाँ पे वॉल्केनो बहुत ज़्यादा इरप्ट होता है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और ये क्या है? ये लार्जेस्ट ओशन है, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, और जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। वर्ल्ड का मतलब सबसे डीपेस्ट पॉइंट मतलब सबसे गहरा पॉइंट जो है, सबसे ज़्यादा गहराई वाला जो पॉइंट है, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? मरियाना ट्रेंच। और मरियाना ट्रेंच भी कहाँ है? वो पैसिफिक ओशन में, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन भी है, और जो वर्ल्ड का डीपेस्ट पार्ट है वो भी कहाँ है? पैसिफिक ओशन में है। और वो डीपेस्ट पार्ट जो है, वर्ल्ड का डीपेस्ट पार्ट जो है, उसे क्या कहा जाता है? मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच बोलते हैं ये क्या है? डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, और इसे सर्कुलर ओशन भी क्यों कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बेसिक पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये मैंने आपको बता दिया। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने आपको बता दिया था कि इसकी वेस्ट साइड में एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, और यहाँ पे इसके ईस्ट में क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। सो आई होप ये वाला ओशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखें, ये क्या है हमारे पास? यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप है, एंड ये अफ्रीका है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन है, और ईस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के ऑन द वेस्टर्न साइड इट इज़ फ्लैंक्ड बाय, अच्छा ठीक है, ये ओशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला ओशन जो है, इसे क्या कहा जाता है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन कहाँ है? अटलांटिक ओशन है यूरोप, अफ्रीका। अच्छा, इसको मैं अभी आपको पीछे स्लाइड करके आपको वहाँ पे बता दूँगी ऐसी, तो वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। पहले हम ये थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, और यहाँ पे जो ओशन है इसे क्या कहा जाता है? ये क्या है? अटलांटिक ओशन। और ये थोड़ा सा क्या है? एस शेप्ड में है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या है? ये थोड़ा सा एस का शेप है। ठीक है, तो इस वजह से इसे एस शेप्ड ओशन भी कहा जाता है, अटलांटिक ओशन को। अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। और इस ओशन के, यानी कि अटलांटिक ओशन के ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है यूरोप एंड अफ्रीका, एंड वेस्ट में क्या है? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। अच्छा, और ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ओशंस के बारे में भी आगे। यहाँ पे बस कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है। और इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। यस, अब ये जो है ये बहुत बिजिएस्ट ओशन है, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये ओशन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। मतलब यहाँ पे जो ट्रेडिंग है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, इसके पास क्या है? आसपास लैंड मास जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं। तो जो अगर कुछ भी ट्रेड करना होता है तो सबसे पहले यही ओशन आता है इन लैंड मासेस के इधर। तो ये क्या है? ये लैंड मास इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसे बिजिएस्ट ओशन भी कहा जाता है। इसे कितनी बार वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशन करके पूछ लेते हैं, तो वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशन कौन सा है? सबसे बिजी ओशन जो है वर्ल्ड का वो है अटलांटिक ओशन और एस शेप्ड ओशन। और इसे क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे ओशंस की वीडियोस पढ़ेंगे तो। देन नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है, मतलब एक लौता ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, यानी कि हमारा प्यारा देश भारत,
हमारे मुल्क के नाम पे रखा गया है कि ओशन का नाम इंडियन ओशन। तो हमारा जो इंडिया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा प्यारा इंडिया यहाँ मैप में आपको विजिबल होगा। तो इसके नाम पे ओशन रखा गया, और ये एक ऐसा ओशन है, एक लौता ओशन हम कह सकते हैं जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। वो क्या है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन जो है ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये मैं आपको अभी जो फर्स्ट वाली जो हमारी ओशन की स्लाइड थी वहाँ मैं आपको पूरा बताऊंगी, तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये अभी मैं एक एक स्पेसिफिक ओशन बता रही हूँ, तो ये थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चलो कि इस तरीके से प्रॉपर नहीं है। मैंने आगे भी बताया था कि ये प्रॉपर नहीं है, पहले भी आपको बताया था कि प्रॉपर नहीं है कि ट्रायंगुलर, बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में, ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा, अब यहाँ पे ये क्या, ये इंडिया आपको दिख रहा होगा, इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे ये ओशन है इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा क्या, ये ट्रायंगुलर का शेप है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे, ये ट्रायंगुलर ओशन है। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इंडियन ओशन का जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। देन इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। नॉर्थ में यानी कि ऊपर ये क्या है, एशिया, एशिया से कवर है। वेस्ट में अफ्रीका से कवर है, ये क्या, ये इसका वेस्ट वाला पार्ट है, ये अफ्रीका से कवर है। ईस्ट में क्या, ऑस्ट्रेलिया से कवर्ड है। इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, नॉर्थ में क्या है, एशिया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है, सदर्न ओशन। तो ये सदर्न ओशन है। द सदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। द सदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। अब अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मैंने आपको जैसे अभी आगे बताया, सबसे पहली स्लाइड हमारी कौन सी थी, लैंड मासेस की, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक कॉन्टिनेंट पढ़ा था, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आसपास वाला जो एरिया, मतलब आसपास जो उसके पानी, अभी मैं वो आपको अच्छे से बताऊंगी, वो जो पूरा वहाँ पे मैप था, सारे ओशंस थे, वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है, ये देखो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है ऐसे, तो यहाँ तक जो था ये क्या था, इंडियन ओशन था। अभी इसका ये सदर्न ओशन जो है ये बहुत थोड़े से पार्ट में है। तो ये जो इसका पार्ट है अंटार्कटिका, जो आइलैंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है, इसके आसपास जो ओशन है उसे सदर्न ओशन बोला जाता है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आसपास जो ओशन है, जो पानी है, जो ओशन बॉडी है, उसे सदर्न ओशन कहा जाता है। ये क्या है, सदर्न ओशन। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, ये क्या है, यहाँ पे ग्लोब है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ये ग्लोब नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे ग्लोब में क्या है, ये आपको नीचे, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, अंटार्कटिका। अभी मैंने पीछे बताया था, तो यहाँ पे ये क्या है, अंटार्कटिका। पर जब हम इस ग्लोब को उल्टा करेंगे तो इसके नीचे जो है, यहाँ पे जो हमें नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे भी जो है, ये यहाँ तक है इसकी पूरी लैंड जो है, कॉन्टिनेंट की लैंड। तो ये यहाँ पे जो ये पानी है, यहाँ वाला जो पानी है, एंड इसके नीचे जो है, तो ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्टिनेंट दिखता है। अब इसके आसपास का जो ओशन का जो ओशन बॉडी है, इसके आसपास जो वाटर बॉडी है, उसे क्या कहा जाता है, इतने, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है ये, तो इसे कहा जाता है सदर्न ओशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत एफर्ट डाले हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा ही पार्ट है, इंडियन ओशन ख़त्म होता है यहाँ पे, फिर क्या है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन ख़त्म होता है, ये सॉरी ये पैसिफिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन इधर है, ये थोड़ा ऐसे शेप में, तो यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का थोड़ा सा जो वाटर बॉडी है, इसे कहा जाता है सदर्न ओशन। तो सदर्न ओशन कहा जाता है इसे, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आसपास का जो उसके जो ओशन है, उसके आसपास जो वाटर बॉडी है, उसे कहा जाता है सदर्न ओशन। तो ये बहुत छोटा सा ओशन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आर्कटिक ओशन। ये क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। द आर्कटिक ओशन इज़ लोकेटेड विद इन आर्कटिक सर्कल। अब जैसे नीचे अंटार्कटिक सर्कल था ना, वैसे ही अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये यहाँ पे, ये ऊपर जा भाई, यहाँ पे जैसे ये है अंटार्कटिक सर्कल, ये जो ऊपर है ना, इसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। ऐसे ऊपर है, इसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। ये जब मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर ये सब पढ़ाऊंगी, तो वहाँ आएगा ये आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल क्या है, ये नॉर्थ में होता है,
आर्कटिक सर्कल कहाँ होता है? आर्कटिक सर्कल होता है नॉर्थ में। तो आर्कटिक ओशन जो है, आर्कटिक सर्कल के आसपास जो ओशन है, जो वाटर बॉडी है, उसे कहा जाता है क्या? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन कहा जाता है। और आर्कटिक ओशन के बिल्कुल मिडल में क्या है? नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल कहाँ है? बिल्कुल मिडल में है। आर्कटिक सर्कल के मिडल में क्या है? नॉर्थ पोल। और अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा था अंटार्कटिक का, उसके मिडल में क्या है? साउथ पोल, क्योंकि वो साउथ में आता है। और ये नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक सर्कल के जो मिडल में है वो क्या है? नॉर्थ पोल। और इसके आसपास जो वाटर बॉडी है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको आर्कटिक सर्कल के आसपास जो वाटर बॉडी है, इसे आर्कटिक ओशन कहा जाता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग। अच्छा, ये पैसिफिक ओशन से, ये जो ओशन है, यानी कि आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक ओशन जो है, ये पैसिफिक ओशन से मिलता है एक बिल्कुल मतलब एक थोड़ी सी, एक शैलो सी क्या है? वाटर बॉडी है, जिसे हम बेरिंग कहते हैं। तो इस वाटर बॉडी के थ्रू क्या है? आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से मिलता है। सो इसका क्या नाम है? ये जो शैलो वाटर बॉडी है, इसको बेरिंग कहा जाता है। ये जब मैं आपको ग्लोब अच्छे से करवाऊंगी, आगे जब कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम बेरिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसे कहा जाता है बेरिंग। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे ये है, ये ऊपर वाला, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये ग्लोब में ये लगा है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। इसी साइड, पीछे का साइड होगा इसका। तो यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल के आसपास जो वाटर बॉडी है, आर्कटिक सर्कल के आसपास जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को क्या कहते हैं? इस वाटर बॉडी को आर्कटिक ओशन कहा जाता है। जो आर्कटिक सर्कल के आसपास है उसे आर्कटिक ओशन कहा जाता है। और यहीं पे जो ये आपको थोड़ी सी लैंड मासेस दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है? एक वाटर बॉडी बिल्कुल शैलो सी, उसे कहा जाता है बेरिंग। उसके थ्रू आर्कटिक ओशन जो है पैसिफिक ओशन से आके मिलता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने अपने पूरे एफर्ट डाले आपको समझाने के। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ थोड़ा सा कि ये जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ग्लोब में बता दूँगी, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आर्कटिक ओशन दिख रहा है, पैसिफिक ओशन। तो ये जो हमने जैसे पढ़ा था, क्या स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था लैंड मासेस के बारे में, तो मैं आपको वहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ। वहाँ समझाती हूँ आपको, वहाँ आपको क्लियर होगा। ये जो आपको वाटर बॉडीज़ दिख रही हैं इतनी सारी, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये वाटर बॉडी, ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का, अब ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है? ये हमारा इधर वाला जो पार्ट है, ये पैसिफिक ओशन है। अब इसके इधर अगर हम इसको पूरा ऐसे कर दें, तो ये क्या है? एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने आगे आपको बताया था जब मैं पैसिफिक ओशन के बारे में बता रही थी। तो यहाँ पे क्या है? पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन। अगर हम इसको पूरा खोल दिया हमने, अगर हम इसको रोल कर दें दोबारा, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमने इसको मैप की तरह कर दिया, ग्लोब को बीच में से कट करके अगर हम ऐसे करेंगे तो ये पूरे लैंड मासेस हमें एक साथ दिखेंगे। पर अगर हम इसको वापस से रोल कर देंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ जाके मिल जाएगा ना। तो वही चीज़ हो गई कि पैसिफिक ओशन यहाँ भी, क्योंकि ये राउंड है। अर्थ को क्या बोला जाता है जनरली कि गोल है। तो गोल है, तो जब हम इसको राउंड करेंगे तो पैसिफिक ओशन यहाँ से जाके ऐसे मिलेगा ना, जब राउंड करोगे तो ये क्या है? पैसिफिक ओशन ये है, पूरा पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन, और ये क्या है? अटलांटिक ओशन। ये एस शेप्ड ओशन है। आपको मैप में आई होप ये क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, क्योंकि मैप से ही ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, वरना ज्योग्राफी अगर पढ़नी है तो आप बगैर मैप को लर्न के ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। आपको कभी नहीं आएगी जब तक आपको मैप लर्न नहीं है। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको अभी ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, मैप आपको थोड़ा सा लर्न हुआ होगा। तो ये जो है यहाँ पे, ये क्या है? अटलांटिक ओशन है। और ये इंडिया वाला पार्ट, यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है, और ये क्या है? इंडियन ओशन है। ये इंडियन ओशन है। और यहाँ पे आप देखें, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, यहाँ पे क्या है? ये है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है थोड़ा छोटा सा, काफ़ी छोटा है, सदर्न ओशन। तो ये बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि काफ़ी छोटा ओशन है। आर्कटिक ओशन भी बहुत छोटा है। तो ये यहाँ पे क्या है? नीचे सदर्न ओशन है। और ऊपर यहाँ पे ये ग्रीनलैंड दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? ये आर्कटिक ओशन है। ये आर्कटिक ओशन है। और यहाँ पे आर्कटिक ओशन दिखा, यहाँ की साइड पे एक बिल्कुल शैलो सी वाटर बॉडी, जिसके थ्रू पैसिफिक ओशन से मिलता है क्या? आर्कटिक ओशन। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ऐसे शेप्स ध्यान में रखिएगा। ये सर्कल क्यों है?
अगर हम इसको रोल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना इधर से, तो पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर ओशन है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एस शेप्ड ओशन है। ये तो बिल्कुल क्लियरली मैप पे दिख रहा होगा आपको कि एस शेप्ड में है, ऐसे इस तरीके से एस का शेप्ड है, तो इसे एस शेप्ड ओशन भी कहते हैं। तो ये अटलांटिक ओशन है। इंडियन ओशन ट्रायंगुलर शेप में है, इसे ट्रायंगुलर ओशन भी कहा जाता है। एंड ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये सदर्न ओशन है, ऊपर जो है ये आर्कटिक ओशन है।